In conversation with somebody who I last spoke to when there was a huge argument about what is Hindutva. And now I'm in conversation with him at a time when Sanatan Dharma is under attack, people want to eradicate it, and there are those who have a problem with the Prime Minister and the President proudly calling our nation as Bharat. But he's somebody who's forever championed the Hindu cause. He's the founder and also chairman of the World Hindu Foundation, and he's also the chief convener, organizer of the World Hindu Congress. So Swami Vigyananand ji, नमस्ते, जय भारत, जय भारत ऐसे कहा जाए तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो सनातन धर्म को इरेडिकेट करने वाली बात छिड़ रही है और कहा जा रहा है कि सारे फसाद की जड़ ये सनातन धर्म है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट सर? देखो क्या है, जो डीएमके की आज जो पार्टी है और इसके जो जूनियर स्टालिन, सीनियर स्टालिन, इसको ग्रैंडफादर करुणानिधि, हाँ उन लोगों के भी जो इसको फादर जिसको रामास्वामी है, ईवी रामास्वामी, जो डीके और उसके पहले जस्टिस, ये सभी लोग जो है ना सब क्रिश्चियन फ्रंट हैं, है ना। बाहर से एज ए डीएमके फ्रंट है, लेकिन दे आर ऑल मास्क फेस ऑफ द क्रिश्चियन मूवमेंट, इवेंजेलिकल ग्रुप जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करके कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये इनका मेन पर्पस है ना। ये और अभी क्या मुद्दा क्या है, इनकी क्षमता नहीं है सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन क्या है, अन्नामलाई जो है ना काफी समय से इनका करप्शन रेगुलरली कंटिन्यूअसली एक्सपोज कर रहा है। तो अब उससे अन्नामलाई का अटैक इतना सीवियर और हार्ड है कि उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सनातन धर्म पर अटैक कर रहे हैं, जिससे कि ये इमोशनली जो हर समय इमोशनली लोगों को भड़का सके, है ना। और मेरा कहना कि इस तरह की बकवास करेंगे ना तो वो खुद ही खत्म हो जाएंगे ना। ये उनका सुसाइडल स्टेप है, मुझे लगता है कि वो सुसाइडल मोड में जा रहे हैं। बट टू डू इट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म जहाँ इनके आइडियोलॉग वीरमणि खड़े होके बोलते हैं, फिर उदयनिधि स्टालिन इशूज अ स्टेटमेंट, के पनमुड़ी कहते हैं कि सिर्फ डीएमके का पोजीशन नहीं है, ये जो पूरा गठबंधन बना है विपक्ष का, इसमें से कई सारे हैं जो कि इसके साथ हैं कि सनातन धर्म को डिसमेंटल करना है। फिर कांग्रेस से कोई आवाज़ कहती है कि सनातन धर्म और बीजेपी बराबर ही है, तो इनको हम डिसमेंटल करना चाहते हैं। ऐसा है, अमेरिका में भी देखो 3 साल पहले डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस उन्होंने करने की कोशिश की, है ना। और जो एकेडमिक्स लोगों ने करने की कोशिश की, अल्टीमेटली वो एक्सपोज्ड हो गए ना। हम लोगों ने चैलेंज किया, और उसी अमेरिका में जहां हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की बात करते थे, हिंदुत्व के नाम पर वो हिंदू धर्म को डिसमेंटल करने की बात करते थे, उसी अमेरिका में अब हर लगभग सितंबर अक्टूबर जो है ना, मैं अगले महीने वहां जा रहा हूं ना, हिंदू हेरिटेज मंथ ऑफिशियली सेलिब्रेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया हो जा रहा है। यहाँ तक कनाडा में नवंबर को हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर कर दिया। आप सोचो अक्टूबर नवंबर अब कंप्लीटली अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसलिए ये जितना हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अटैक करेंगे ना, ये उनके ऊपर ही ज्यादा हैवी पड़ेगा। और अगर ये जो सो कॉल्ड INDIA जो अलायंस की बात करते हैं, अगर वो सब हिंदुत्व की और सनातन धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, हिंदुत्व की विरुद्ध बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो ये पब्लिक को जो है ना अगले 2024 में इलेक्शन आ रहा है, उनको अच्छा लेसन देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हमारी माँ एक कहानी सुना है करती थी जी, कि एक दैत्य हुआ करता था, वो बहुत ब्रूटल था, वो सबको मार रहा था, वो किसी से मर नहीं रहा था। तो वहाँ का राजकुमार जो है एक साधु के पास गया कि इसको कैसे नष्ट करें इस दैत्य को। तो साधु ने कहा कि जिसको गांव में कहावत है ना, कहानी सुनते हैं कि 7 समंदर पार एक पेड़ है, टापू है, उसको पेड़ है, पेड़ के अंदर चिड़िया, उसके अंदर इसका प्राण है। तो राजकुमार वो जाकर चिड़िया को पकड़ करके मारता है तो दैत्य मरता है। तो वैसे ही ये सारे जो INDIA सो कॉल्ड अलायंस है, अनहोली अलायंस है, इनका अगला जो सारा अमृत कुंभ है ना, नाभि है ना, उसको हिंदू समाज को 80% हिंदू समाज को यूनाइटेड होकर इनको बुरी तरह से भुलुंठ जिसको करने बर्बाद कर देना चाहिए, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। तब इनको पता चलेगा कि सनातन धर्म से लड़ने का क्या रिजल्ट होता है। बट डू यू रियली फील दैट सनातन धर्म इज सो विशियस? डू यू बिलीव दैट व्हाई इज देयर सो मच ऑफ ट्रैक्शन? ये लोग भी तो, आपने कहा थे कि पॉलिटिकल है, ध्यान भटकाने का तरीका है, जैसे जो भी आपका आर्ग्यूमेंट हो, देयर हैज टू बी सम परचेस ऑन ग्राउंड फॉर देम टू डू इट। नो, कोई भी पॉलिटिकल आदमी अगर ग्राउंड पर उसको इसका ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्यों करेगा? तो क्लियरली देयर आर पीपल हु बिलीव दैट सनातन इज बैड।
नहीं, क्या है, एक छोटा सा वर्ग जो है, जो डीके मूवमेंट, डीएमके मूवमेंट ने खड़ा किया है, वो सारा एजेंडा उनका जो था, जो एक्सपोज हो गया। पहले उन लोगों ने सोचा एंटी हिंदू, फिर एंटी नॉर्थ, फिर एंटी हिंदू, ये सब चीज़ एक्सपोज हो गया। आप देखो तमिलनाडु के अंदर हिंदू धर्म इतना वाइब्रेंट है, वहाँ के मंदिर में देखो कितने लोग जा रहे हैं, यूथ जा रहे हैं, सारे पूजा पाठ फेस्टिवल में इतना वाइब्रेंसी हो रहा है। अब ये सारा चीज़ उनको लग रहा था कि अब तक जो 50, 60, 70 सालों में जो काम किया उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो उसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए कि अटैक तेजी से कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होगा। अब लोग, जनता पढ़ी लिखी है, यूथ पढ़ा लिखा हुआ, इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो सारा जो पुराना चीज है ना, अब चलने वाला नहीं है। उस जमाने में तो उन्होंने बेवकूफ बना करके चलाया है ना, अब वो सब चीज चलने वाला नहीं है। चलिए G20 अभी संपन्न हुआ, तो थोड़ा सा विषय में थोड़ा और एक और जगह ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमने देखा कि विश्व पटल पर प्रधानमंत्री ने अपना जो नेम प्लेट है आगे, जिस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडिया की जगह भारत रखा। इंडिया और भारत दोनों इस देश के नाम हैं। एक कहा जाता है अंग्रेजी में इंडिया होता था और अन्य भाषाओं में भारत कहा जाता था, बट अब प्रधानमंत्री ने खुलकर इसको भारत कहने की कोशिश की। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट यू फॉर द रात्रि भोज, वो इन्विटेशन। अब कहा जा रहा है कि नाम बदलने की मुहिम चल रही है, क्योंकि हमने, विपक्ष ने नाम INDIA रखा, तो अब आपको इंडिया से चिढ़ हो गई है, अब आप भारत का नाम बदल रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। देखो आनंद क्या है, हाँ, नाम जो है ना उसको ट्रांसलेट नहीं हो सकता। जैसे आपका आनंद आनंद है, उसको इंग्लिश में लिखना चाहो पड़ेगा तो ब्लिस नहीं लिख सकते, है ना। आनंद आनंद ही ANDA है, हम लिखेंगे आनंद के रूप में। तो हम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में, हिंदू एजुकेशन बोर्ड में, वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम में, वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन में, हिंदू मेन फोरम में, हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम, और सब मिला के वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का शुरू से टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहा है। हम तो यूज ही करते थे, विदेश में भी कहते थे कि हम इंडिया वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम भारत करेंगे। हम हिंदुइज्म वर्ड नहीं यूज करते थे, हिंदू धर्म यूज करते थे। हम भारत का गूगल मैप नहीं, प्रॉपर पॉलिटिकल मैप जो है वो हम यूज करते थे ना। हमारा कॉन्फ्रेंस पूरा वेजिटेरियन होता था, हमारा कॉन्फ्रेंस नॉन अल्कोहलिक होता था। ये आज नहीं मैम, 12 साल से पब्लिकली कर रहे हैं। ऐसे छोटे लेवल पर हम बहुत पहले से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 16-17 साल से कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल में बोल रहा हूँ कि जो प्लेटफॉर्म पर हम 12 साल से, ये भारत ही रहा है, हम भारत ही रहा है, रिपब्लिक ऑफ भारत। और भारत का पॉलिटिकल मैप। अभी 2 महीने पहले है ना, मैंने पहले भी पत्र लिखता था, अभी भी कटसी से हमने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। हमने लिखा था द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र, ऐसे लिखा था, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत। और नरेंद्र भाई को हमने लिखा था पत्र, प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार। हम तो भारत ही शुरू से लिखते हैं। और आपने हमारे सारे पब्लिकेशन, वीडियो, प्रेजेंटेशन सब देखेंगे, आपको भारत ही मिलेगा। अब क्या है कि हम लोगों ने पिछले 10, 12, 15 साल से ग्लोबली जो मूवमेंट शुरू किया भारत यूज करने का, वो धीरे धीरे समाज में एक्सेप्टेड होते जा रहा है। आप देखो मेन स्ट्रीम इंग्लिश में भी अब भारत प्रोग्राम करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री ने उसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हुए प्रयोग कर रहे हैं कि लेट्स मेमोरीज रेस्टोर्ड, है ना, जो हमारा पुराना मेमोरी था वो रेस्टोर्ड हो, उसी चीज को कर रहे हैं। एक और चीज़ देखिए हमने कि G20 का इतना बढ़िया भव्य सक्सेसफुल आयोजन हुआ, जो वेन्यू था उसका नाम भारत मंडपम, उसकी जो व्याख्या डिज़ाइन थी वो शंख से प्रेरित थी। प्रधानमंत्री ने स्वागत सबका किया काल चक्र के सामने। हर जगह हमें सनातन प्रथा और सनातन से जुड़ी जो सिंबोलिज्म है वो बहुत स्ट्रांगली दिखी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो भगवत गीता में बहुत अच्छा है ना, नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा, है ना। अंत में क्या कहते हैं अर्जुन की, मेरा भ्रम दूर हो गया, स्मृति आ गई। तो यही चीज़ है ना कि प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं कि जो हिंदू समाज का, इस देश का, भारत का जो मेमोरीज लॉस्ट हो गया था उसी को वापस ला रहे हैं। जिस दिन हमारा देश, समाज, जिसको कहते इस चीज़ को नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जिस दिन हमारी मेमोरी वापस आ जाएगी ना, वी विल स्टार्ट फॉर्मिंग अप्रिसिएशन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये जिस दिन हमारे लोग अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी का अप्रिसिएशन है ना करने लगेंगे, उस दिन हमारा रियल सेंस में नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा और हमारा रियली डेवलपमेंट ग्रोथ बड़ा होगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अक्षरधाम आते हैं और कहते हैं मैं तो गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं।
इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज दिस अ ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट वेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग द हिंदू वे ऑफ लाइफ? यही चीज़ तो मैं देखो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम जो वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम के माध्यम से हम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड कहते हैं कि देखो हमारे पॉलिटिशियन को, हम यंग लोगों को पहले तो हम यंग लोगों को बोलते हैं कि देखो दुनिया भर में पॉलिटिकल प्रोसेस में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने, केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको एमएलए, एमपी, काउंसलर, डिप्लोमेट बनना चाहिए। और ये मूवमेंट हमने पिछले काफ़ी समय से चलाया, तो उसका असर हो गया कि पहले तो धीरे धीरे सब जगह बनने लगे, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने लगे हैं। इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होने लगा है, मेयर बनने लगे हैं, डिप्लोमेट बनने लगे। दूसरा चीज़ हमने कहा आपको अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड होना चाहिए ना, कि आप जो है उसको छुपाओ नहीं। उससे क्या होगा कि दुनिया में अल्टीमेटली अगर ईट ब्रीडर स्लीप तो जानवर भी करता है ना, आप आइडेंटिटी के साथ खड़े होते हैं तो आपको भी रेस्पेक्ट मिला, जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी रेस्पेक्ट मिलेगा, और अल्टीमेटली हमारा समाज दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाला है। हिंदू समाज क्या है? पीस लविंग, को एग्जिस्टिंग, कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी। हमने कभी टेररिस्ट नहीं पैदा किए, हमने कहीं टेररिस्ट एक्सपोर्ट नहीं किए, हमारे लोगों ने रॉकेट लॉन्चर लेके किसी बिल्डिंग को ब्लोइंग नहीं किया ना। तो आप हिंदू के रूप में दुनिया में कंटेम्प्रेरी काम करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी भी रेस्पेक्ट होगी, आप जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी रिफ्लेक्ट होगी। भगवत गीता में अर्जुन 16वें अध्याय में कृष्ण को प्रिजर्वर ऑफ सनातन रिलीजन कहते हैं, इटर्नल रिलीजन, सनातन रिलीजन। कृष्ण कहते हैं कि देखिए इसमें सबको समभाव से आप देखिए, आप अपना काम कीजिए, और इसके जो 6 पिलर्स हैं और 26 वर्चूज हैं उसको भी वो डिस्क्राइब करते हैं। तो देखा जाए तो हिंदू वे ऑफ लाइफ इंक्लूसिव होना चाहिए, लेकिन परसेप्शन ये है कि वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फासिस्ट, विच आर फंडामेंटलिस्ट। आप फंडामेंटलिस्ट ब्रीड कर रहे हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? नहीं, देखो क्या है कि ये सारा जो एजेंडा है ना, एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो एकेडमिया है, जो क्रिश्चियन सपोर्टेड है, इस्लामिस्ट सपोर्टेड है एंड ए मार्क्सिस्ट सपोर्टेड है, ये तीन तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ये तीनों हमारे विरुद्ध में एक हो जाते हैं। उनका क्या है कि ये उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है कि क्रिश्चियनिटी दुनिया में गया, साउथ अमेरिका में गया, यूरोप में गया, सब अफ्रीका में गया, वहाँ की इंडिजिनस कल्चर ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करके क्रिश्चियनिटी इम्पोज कर दिया। इस्लाम मिडिल ईस्ट में खड़ा हुआ तो वहाँ का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया ना, वो नष्ट हो गए। इन दोनों ने मिलकर हमसे 2300 साल तक लड़े हम लोग ना, लगभग आप देखो यूरोप से, ग्रीक से लड़ते रहे ना, ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, कुषाण, शक, हूण है ना, फिर हम लोग अरब, तुर्क है ना, मुगल, फिर उसके बाद देखो पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, सबसे लड़े है ना। इन सब लड़ने के बाद भी अभी भी हम 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि ये कैसे बच गए ना, तो ये उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो उनको लगता है कि इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले सारे संगठन हैं, तो इन पर अटैक करो। अगर इनको अटैक करोगे, इनको कमजोर कर दोगे तो सारा बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। There is a larger acceptance amongst people to understand the Hindu way of life, read our scriptures, our philosophy, etc. Do you see that happening closer home? भारत में हो रहा है? आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं इंग्लैंड के इंपीरियल कॉलेज में एक बड़े प्रोफेसर के साथ मैं चर्चा कर रहा था, वाइट माने ब्रिटिश प्रोफेसर से। मैंने कहा भाई आप लोग हिंदुओं को हमारा इतना विरोध क्यों करते हो? तो उन्होंने क्या कहा, बड़ा सटल आंसर दिया है ना। उन्होंने बोला देखो हम लोग माने वी ब्रिटिश, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इस्लाम बट वी आर अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स। वो बोलते देखो हमारे लोग इस्लाम से अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन मुस्लिम से हम डरते हैं, क्योंकि हर जगह दंगा फसाद करते हैं, माफियागिरी करते हैं, गंदगी करते हैं, बदमाशी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, इसलिए हम उनसे डरते हैं। फिर कहता है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिंदू, यानी देखो कंट्रास्ट है, वहाँ मुसलमान से डरते हैं, हिंदू से डरते नहीं हैं, वहाँ इस्लाम से नहीं डरते। फिर कहते वी आर अफ्रेड ऑफ हिंदुइज्म, ऐसी उसने हिंदुइज्म वर्ड यूज किया, हिंदू धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, कि मैं उसी का वर्ड कोट कर रहा हूँ। बोला मैंने क्यों ऐसा? तो बोला नहीं देखो हिंदू तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शांति प्रिय हैं, एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट, प्रोफेसर हैं, हर जगह रहते हैं पीसफुली, वहाँ के समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनसे हमें समस्या नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म से समस्या है। बोले कि उनके यहाँ तो योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है, फिलॉसफी है, फैमिली वैल्यू है, अगर हम इसका सपोर्ट करेंगे, प्रचार करेंगे, तो हमारे सभी लोग तो हिंदू बन जाएंगे, इसलिए हम उसका विरोध करेंगे, इसलिए हम विरोध करते हैं।